अरबाब इल्म दानिश व मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। लैसल जमालु बेअसवाबिन तुज़य्यिनुना, इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदब। लैसल यतीमु कद माता वालिदुहु, इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदब। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, खुतबा मसनूना में जिस आयत को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, उसके मुताल्लिक गुफ्तगू शुरू की जाए उससे पहले सरवरे कायनात अलैहि तहियतु वस्सना हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खामोशी से पहले एक मसला सुन लें। जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाया करे किसी भी महफिल में, तो दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करो, इसलिए कि जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना जरूरी हो जाता है। और दुरूद शरीफ पढ़ने का यह मतलब नहीं है कि दिल दिल में पढ़ लिया। ये पढ़ना तभी माना जाएगा कम से कम तुम्हारे कान जरूर सुन लें। बेशक, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने दिल दिल में पढ़ लिया तो चाहे वो दुरूद शरीफ हो या कुरान की तिलावत हो या कोई और जिक्र हो, तो वो पढ़ना नहीं है जब तक के खुद के कान न सुन लें। नमाज में किरात फर्ज है, नमाज में किरात फर्ज है, मुतलक़े किरात फर्ज है। सूरह फातिहा पढ़ना या उसके साथ कोई सूरत मिलाना ये वाजिब है, लेकिन मुतलक़े किरात फर्ज है नमाज में। अब अगर किसी ने नमाज पढ़ी और दिल दिल में पढ़ता रहा, पूरी नमाज पढ़ ली दिल दिल में, होठ हिले ही नहीं है, तो नमाज ही नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। पढ़ना तभी माना जाता है कि कम से कम अपना कान सुन ले, अगर कोई आरिज मौजूद ना हो। तो मैंने दुरूद शरीफ के लिए कहा, कुछ लोगों के होठ भी नहीं हिले, तो ये दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं है। कम से कम तुम्हारे कान सुन ले तभी पढ़ना माना जाएगा। इसलिए एक मर्तबा अब पढ़िए बुलंद आवाज से,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हजरात, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले नीलखेड़ी को और बिलखुसूस मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज के तमाम मुंतजमीन हजरात को और बिलखुसूस हाफिज़ो कारी अब्दुल मुसव्विर साहिब और बरादर कबीर हजरत हाफिज़ो कारी मौलाना मुस्तकीम अहमद साहिब को कि इनकी मेहनतें और काविशों से आप ये बहारें देख रहे हैं। और हजरात, आज उन वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा जिनके बच्चों के सर पर आज दस्तारे हिफ्ज को रखा जाएगा। और कैसे हो खुशी का ठिकाना, हम देखते हैं अगर हमारा बच्चा, भतीजा, भांजा अगर मस्जिद में सलात पढ़ देना, सलात, तो घर वाले खुश हो जाते हैं कि आज भतीजे ने सलात पढ़ी है मस्जिद में। बेशक बेशक। और बड़ा हो अजान पढ़ दी तो अब्बा भी बयान करते हैं कि आज तो मेरे बेटे ने अजान पढ़ी है, अब तो मेरा बेटा मस्जिद में अजान पढ़ने लगा है। सलात पढ़ने पर खुशी होती है, अजान पढ़ने पर खुशी होती है। अब ये हाफिज़े कुरान बना है तो ये सलात ही नहीं पढ़ेगा, अजान ही नहीं पढ़ेगा, बल्कि मुसल्ले पर खड़े होकर अब तो ये लोगों की इमामत फरमाएगा। तो इनके माँ बाप की खुशी का ठिकाना क्या हो सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बेशक बेशक। इनके माँ बाप की खुशी का ठिकाना बयान नहीं किया जा सकता और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर कोई दुनियावी तालीम हासिल करके गांव में आता है कि ये बच्चा डॉक्टर बन गया है, ये बच्चा इंजीनियर बन गया है, इस बच्चे ने ये क्लास पास कर ली है, इस बच्चे ने ये तरक्की हासिल कर ली है, वो दुनियावी तालीम हासिल करके जब अपने गांव आता है तो गांव वाले भी खुश होते हैं, रिश्तेदार भी खुश होते हैं, भाई बंदे भी खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। मगर कसम खुदा की ये तो वो तालीम है, ये तो वो तालीम में कि मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे भाई, बेशक। दुनिया इंजीनियर को अच्छा बता सकती है, मास्टर डॉक्टर्स को अच्छा बता सकती है, लेकिन मेरा नबी जिसकी तारीफ करता है, मेरे नबी फरमाते हैं अच्छा वो ही है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। तो हजरात, तुम्हारे बच्चे बस ज़बाने मुस्तफा सबसे शानदार बन गए हैं। मुस्तफा की जबान में सबसे शानदार तुम्हारे बच्चे बन गए, इसलिए कि ये कुरान के हाफिज बने हैं। और एक बात और बता दूं हजरात, आज बच्चे हमारे मदरसों के जब दीन की तालीम हासिल करते हैं तो एक लोगों का जो नजरिया है, लोगों का जो ख्याल है, लोगों ने जो अपने दिलो दिमाग में एक सोच बिठा रखी है कि ये बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद ये पीछे रह जाएंगे, इन्हें मिलेगा क्या? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। अरे ये पीछे नहीं रहेंगे, ये तो उनसे भी आगे हो जाएंगे जो अपने आप गांव का सबसे आगे अपने आप को समझता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो नंबरदार हो, चाहे वो जिम्मेदार हो, कोई भी हो, वो सब पीछे हो जाएंगे और ये बच्चा सबके आगे नजर आएगा। वाह वाह, बेशक बेशक, हक है मुफ्ती साहब। ये सोच है लोगों की, ये दीन की तालीम हासिल करके पीछे रह जाएंगे। अरे ये पीछे नहीं रहते हैं, ये हर जगह आगे नजर आते हैं। ये दीन की तालीम है, आप यहाँ हो और ये सब यहाँ हैं, तुम पीछे होते हो, ये मुसल्ले पे होते हैं। तुम सब सर जहां रखते हो वहां इमाम के कदम होते हैं। ये इनकी नहीं, ये उसका अदब है जो मेरे नबी ने वरासत छोड़ी है। ये उसका अदब है जो मेरे नबी ने वरासत छोड़ी है। और हजरात,
दुनिया इन लोगों को कितनी ही हकारत की नजर से देखे, इंजीनियर और जो दुनियावी तालीम हासिल करने वाले हैं उन्हें कितनी ही इज्जत की नजर से देखे, मगर इनकी नजरों से कुछ नहीं होगा। ये तो वहां फैसला होगा कि कौन इज्जत वाला है और कौन इज्जत वाला नहीं है। ये तो वहां फैसला होगा। ये तो 4 दिन की जिंदगी है मेरे अजीजों, फैसला वहां होगा। वहां पता चलेगा हकीकत में आगे कौन है, वहां पता चलेगा आगे कौन है और पीछे कौन है। अरे वही लोग करोड़ों और लाखों खर्च कर करके तुमने अपने बेटे को दुनियावी तालीम हासिल कराई, लेकिन जब तेरा इंतकाल हो जाता है तो तेरी कब्र पे भी और तुझे इसाले सवाब करने के लिए भी ये मदरसा गरीब नवाज के बच्चे ही काम आते। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज। जिसके लिए तूने लाखों और करोड़ों खर्च किए हैं वो तो तेरी नमाज़े जनाजा में भी पीछे खड़ा हुआ नजर आता, बाप की नमाज में भी पीछे खड़ा हुआ नजर आता। लोग कहते हैं नमाज में तो आ जाओ, तो कहता नहाया हुआ नहीं, नहाया हुआ नहीं हूं। तो क्या मिला तुझे लाखों करोड़ों खर्च करके? वो तो तेरी नमाज जनाजा भी ना पढ़ सका। और जिस बच्चे को तूने ये समझ कर ना कि चलो यार इसे मदरसे में ही डाल दो, इसे मदरसे में ही भेज दो, जिस बच्चे को ये समझकर भेजा था ना कि इसे मदरसे में डाल दो, ये इसमें नहीं चल रहा, ये उसमें नहीं चल रहा, ये ऐसा ये वैसा, इसे मदरसे में डाल दो। कसम खुदा की तेरे इंतकाल के वक्त यही सूरह यासीन शरीफ पढ़ता हुआ नजर आता, तेरा इंतकाल हो जाता है यही नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता है, मरने के बाद तेरी कब्र पर यही कुरान पाक की तिलावत करता हुआ नजर आता है। और यही नहीं, इसका फायदा दुनिया में ही नहीं बल्कि इसका फायदा तो तुझे आखिरत में भी मिलने वाला है। और कैसा फायदा मिलता है, कैसा फायदा मिलता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि 10 अजीजो अकारीब जो घर इसके रिश्तेदार हैं, ऐसे 10 लोगों की शफात कराएगा हाफिज कुरान, ऐसे 10 लोगों की शफात कराएगा हाफिज कुरान। तो हजरात ये मरने के बाद भी तेरे काम आता। और एक चीज और बता दूं, लोग जो है दूसरी तालीमों को थोड़ी तवज्जो चाहूंगा अपने तमाम हजरात की। लोग ये समझते हैं कि दीन की तालीम हासिल करने वाला पीछे रह गया और साइंस या दूसरे उलूम ने तरक्की कर ली। कसम खुदा की, कुरान पहले भी आगे था, कुरान आज भी आगे है, कयामत तक कुरान आगे रहेगा। बेशक हक है, हक है, बेशक। कुरान को नाजिल हुए कितने साल हो गए? अरे तकरीबन 1400 साल, तकरीबन 1400 साल। मैं आपसे पूछता हूं साइकिल बने हुए कितने दिन हुए बताओ? मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, ये सारे सैयारे ये कब बने हैं? तवज्जो चाहूंगा, ये कुरान के नाजिल होने के बाद सारी चीजें वजूद में आएंगी। क्या है? ये सारी चीजें कुरान के नाजिल होने के बाद वजूद में आई हैं। तो क्या कुरान के नाजिल होने से पहले लोग नहीं रहते थे? अरे हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से लेकर मेरे नबी के जमाने तक इतना लंबा दौर रहा, क्या उस जमाने में लोग नहीं रहते थे? तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनी? ट्रेन क्यों नहीं बनी? हवाई जहाज क्यों नहीं था? सैयारे क्यों नहीं थे? ये लाइटें क्यों नहीं थी? ये माइक क्यों नहीं था? ये तमाम जो साइंस की देन है, ये तमाम टेक्नोलॉजी उस वक्त क्यों नहीं थी? या तो ये कहो कि पहले लोग नहीं थे, तो ये गलत, या कहो कि पहले अक्लमंद नहीं थे। अक्लमंद भी बहुत बहुत बड़े गुजरे, लेके अरस्तु से और अफलातून तक बड़े बड़े अक्लमंद गुजरे। तो पहले अक्लमंद भी थे, पहले लोग भी थे, लेकिन पहले कुरान नहीं था, पहले कुरान नहीं था। बेशक तो ये सारी चीजें
कुरान के जरिए हासिल हुई है। ये सारी चीजें कुरान से मिली हैं। और एक चीज और बताऊं, पहले इल्म इस तरीके पर आम नहीं था जैसा कि अब है। पहले जो किताबें थी, चाहे वो तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, या दूसरे सुहuf हो, दूसरे सहीफे हो, वो सारे सहीफे जो थे या सारी वो किताबें जो थी, वो इस तरीके से लोगों के दिलों में महफूज नहीं थी जैसे कि आज कुरान महफूज है। जैसे आज कुरान महफूज है, या तो उन उम्मतों के नबियों को याद थी अपनी किताबें, या चंद लोगों को। लेकिन जब मेरे महबूब पर कुरान नाजिल हुआ तो सबसे पहला जो लफ्ज था वो था इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो इसी आयत में तालीम की तालीम दी गई। क्या है? इसी आयत में तालीम का दर्स दिया गया और महबूब को हुक्म हो गया कि महबूब इकरा, पढ़ो। और पढ़ो ही नहीं, अब इस तालीम को आम करने का हुक्म भी हो गया। इसी वजह से तो कुरान हर सीने में, बहुत सारे सीनों में महफूज होता चला जा रहा है। तो ये कुरान लोगों में फैलता गया, तालीम दुनिया में आम होती गई। ये उसी कुरान और उसी तालीम का फैजान है जो हर तरफ टेक्नोलॉजी और हर तरफ जो साइंस की तरक्की नजर आती है, तो कुरान आगे है, साइंस पीछे पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत। कुरान आगे आगे है तो लोग कहते हैं ना कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाएगा। अरे जब कुरान आगे है तो उसका पढ़ने वाला भी आगे ही रहेगा इंशाअल्लाह, उसका पढ़ने वाला भी आगे ही रहेगा। और हज़रात मोहतरम, किसी को लोग अच्छा समझे, एक हदीस शरीफ में मेरे नबी ने फरमाया, इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बेशक तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। हजरात, अब देखिए, दूसरी किताबें भी पहले थी, वो लोगों के दिलों में महफूज नहीं होती थी, लेकिन कुरान, अरे यार अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी, कसम खुदा की 8 साल का बच्चा 1.5 साल में हाफिज बन गया। 8 साल का बच्चा 1.5 साल में हाफिज। ये क्या है? ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है। और आज माशाअल्लाह यहां भी 4 बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज को सजाया जाएगा। ये कुरान का एजाज है जो बच्चों के दिलों में जगह बना लेता। शेर बेशाए अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो खलीफा और शागिर्द हैं सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के, एक शख्स से उनका मुनाजरा हुआ। और वो मुनाजरा किससे था? वो मुनाजरा था किसी चोटी वाले से। किससे? हाँ, टीके वाले से, उससे मुनाजरा। शेर बेशाए अहले सुन्नत का। तो उसने कहा, मौलाना मुनाजरा बाद में होगा, पहले एक काम करते। बताओ क्या काम है? कहा, मौलाना मुझे तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद हैं। वो कह रहा, मुझे तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद हैं, मेरा आधा ग्रंथ तुम सुना दो, मुनाजरा बाद में होगा। 15 मैं सुनाता हूं तुम्हारे कुरान के, मेरे आधा ग्रंथ तुम सुना दो, उसके बाद में मुनाजरे की बात होगी। तो अल्लामा ने कहा कि मैं तेरा ग्रंथ बाद में सुनाऊंगा, पहले अपना ग्रंथ तू ही मुझे सुना दे। मैं तेरा ग्रंथ बाद में सुनाऊंगा, पहले तू ही अपना सुना दे। बगले झांकने लगा, इसलिए कि खुद भी याद नहीं था। अल्लामा ने कहा, अरे ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरे कुरान का कमाल है। अपने तो अपने, ये गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये तेरा नहीं, ये तो मेरे कुरान का कमाल है।
जो गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है, तो कुरान रब की वो किताब है कि जिस किताब के बारे में मेरे रब ने खुद फरमा दिया, हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत। तो हजरात, ये कुरान मजीद का एजाज है जो छोटे छोटे बच्चों के दिलों में महफूज हो जाता है। और यही नहीं, बहुत सारे हमारे ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे, किसी ने 1 महीने में कुरान हिफ्ज कर लिया, और तो और 7-7 दिन की रिवायतें हैं कि 7-7 दिन में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया। तो ये कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज है। और एक चीज और याद रहे हजरात, कुरान पाक की फजीलत पर या कुरान पाक हिफ्ज करने वालों की फजीलत पर बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुरान पाक जो है ना, हम जो हिफ्ज करते कुरान पाक, या हम जो हाफिज बनाते हैं, तो कुरान का मकसद जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि उसे सीने में महफूज कर लो और छुट्टी। ये कुरान इसलिए नाज़िल नहीं हुआ, मकसद नुज़ूल का ये नहीं है कि सिर्फ सीनों में महफूज कर लिया जाए, बल्कि मकसद ये है सीनों में भी महफूज किया जाए और कुरान के अंदर जो अहकाम और अमाल है उसके मुताबिक जिंदगी को गुजारा जाए। आज हम इसी मकसद को छोड़ चुके हैं। और एक चीज और याद रहे, हमने कुरान को सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझ लिया। अगर बच्चा रोने लगे, चलो इमाम साहब के पास दम करा के लाएंगे। सर में दर्द हो, इमाम साहब से दम कराने चले आते हैं। पेट में दर्द हुआ, दम करा लो। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, किसी का इंतकाल हुआ तो लाओ मस्जिद से पेटी कुरान की तिलावत होगी। तीजा है, चलो कुरान पाक की तिलावत होगी, तीजा होगा, 40वां होगा। तो हमने इस किताब को सिर्फ ईसाले सवाब या झाड़ फूक की किताब समझ लिया है। कसम खुदा की, ये सिर्फ ईसाले सवाब और झाड़ फूक वाली किताब नहीं है। अरे ये वो किताब है जो तुम्हारी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करने के लिए नाज़िल की। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, बेशक। जो तुम्हारी जिंदगियों को निखारने के लिए आई है, जो तुम्हारी जिंदगियों में बहारें पैदा करने के लिए आई है। और जिन्होंने इस किताब को पढ़कर इस पर अमल किया है, कसम खुदा की, उठाकर देख लो अपने माजी को, उठाकर देख लो अपने पीछे, वो तमाम लोग आसमान की बुलंदियों से बातें करते हुए नजर आते हैं। बेशक। तो अपनी सोच को बदलो। सबसे पहले तो यही सोच बदलो कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करानी है, दीन की नहीं। ये सोच बन चुकी है हमारी। दीन की तालीम से दूर रखते हैं अपने बच्चों को, और दुनियावी तालीम में करोड़ों भी खर्च कर देगा, लाखों भी खर्च कर देगा, सब कुछ लुटाकर खुद को फना करके जमीन भी बेच देगा दुनियावी तालीम के लिए, अपने मकान को बेच देगा। जरूरत पड़ती है तो औरत अपने बेटे को बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, MBBS और MD बनाने के लिए अपने जेवर गिरवी रख देती है। और एक हाफिज कुरान बनाने का मामला आता है, आलिम कुरान बनाने का मामला आता है। अगर मदरसे वाले थोड़ी फीस की बात करने लगे, अरे वहां फीस की क्या जरूरत पड़ी है, वहां खर्चा नहीं है, वहां सारी चीजें नहीं होती हैं। तो दुनियावी तालीम के लिए सब कुछ कुर्बान करने तैयार रहते हो, और जो दीन दुनिया और आखिरत दोनों संवारता है, वहां इतनी कंजूसी और बुखल से हम काम लेते। थोड़ी सी तवज्जो इधर कीजिए और गौर से सुनिए मेरी बात। हजरात, एक दुनियावी तालीम हासिल करने वाला बच्चा जब वो वकील बन जाए या मास्टर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, आप वकील साहब के पास जाना, तवज्जो चाहूंगा तमाम हजरात की। आप वकील साहब के पास जाना, वकील साहब के
उनके चैम्बर में और वकील साहब से कहना, वकील साहब मेरा ये मामला है, मेरा ये केस है, जरा इसे देख लो। तो वकील के मूड की बात है, अगर उसका मूड खराब नहीं है तो कहेगा कि जा कल आना, अगर मूड खराब है तो कहेगा जा कल आना, आज तेरा काम नहीं होगा। गलत तो नहीं है? और दूसरा यही नहीं, बल्कि एक बात यह भी है, वकील में भी अलग अलग क्वालिटी है, वकालत में भी, लॉ में भी अलग अलग क्वालिटी है। कोई क्रिमिनल का वकील होता, सिर्फ जराइम का वकील होता, जुर्मों का, कोई औकाफ का वकील होता, कोई किसी तरह का वकील होता। अगर आप वक्फ का मामला जुर्म वाले के पास ले गए तो वो कहेगा कि मैं इसका नहीं हूं, मैं दूसरे का हूं, उस वाले के पास जाओ, इन मामलात को वो देखते हैं, इन मामलात को वो वाले देखते हैं, उनके पास जाओ। इसी तरीके से किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, नौजवान लोग हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से ताल्लुक है इन तमाम लोगों का। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो यूनिवर्सिटी में अगर मैथ के सर के पास इंग्लिश का सवाल लेकर पहुंच गए तो वो सर कहेंगे कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये फलाने सर का सब्जेक्ट है। गलत तो नहीं है? वो कहते हैं ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, ये सब्जेक्ट उनका है, उनके पास लेकर जाओ। बायोलॉजी वाले का अगर सवाल आता है तो देखता है, मैथ का दूसरी तरफ भेज देगा, गणित और ये सब जितने भी सब ये शोबे हैं, तो हर आदमी, हर मास्टर अपने शोबे का सवाल देखेगा। अगर उसके शोबे का नहीं है तो कहेगा कि ये मेरा नहीं है, उसके पास चला जा, उसके पास चला जा, उसके पास चला जा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हजरात वक्त भी, किसी भी टाइम नहीं पूछ सकते आप। अरे मास्टर साहब से, सर से भी स्कूल के टाइम में पूछोगे, वकील साहब से भी चैम्बर में पूछोगे। अगर वकील साहब रास्ते में घूम रहे तो पूछ नहीं सकते, वकील कहेगा कल आना, इंतजार करना। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, बल्कि ऐसे पूछोगे, लिफाफा ऐसे रख के, कम से कम 50-100 चाहिए वकील साहब को, तब बताएंगे कुछ। मशवरा भी तब देंगे जब पैसे ले लेंगे, मशवरा भी तब देंगे जब पैसे ले लेते हैं। और सिर्फ वही मसला देखते हैं जिनका उनसे ताल्लुक है। मगर वहारे दीन के उलमा, सुभान अल्लाह, वहारे दीन के उलमा, इनके पास तलाक का मसला लेकर आओ तो कहेंगे बताऊंगा, निकाह का लाओ तो कहेंगे बताऊंगा, तिजारत का लाओ तो बताएंगे, इनके पास इबादत का लाओ तो बताएंगे, इनके पास मुजारबत का लाओ तो बताएंगे, इनके पास विला का लाओ तो बताएंगे। तलाक और निकाह, इबादत और रियासत, किसी तरह का भी मसला लाओ तो ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये उनका सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये उनका सब्जेक्ट है। ये तुम कोई मसला लेकर आओ, निकाह का हो तब भी तुम्हारे इमाम साहब बता रहे हैं, वरासत का हो तो बता रहे हैं, इबादत का हो तो बता रहे हैं। और यही नहीं कि ये अपने हुजरे में ही बताते हैं। अगर इमाम साहब रास्ते में जा रहे हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, एक मसला पूछना था, ये रास्ते में खड़े होकर ही बताते हुए नजर आते हैं। और ये तुमसे ये भी नहीं कहते हैं कि मुझे लिफाफा दो, बल्कि ये हमारे उलमा है जो 5,000 की तनख्वाह में, 10,000 की तनख्वाह में तुम्हारी हर तरह की खिदमत करते हुए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। तो हजरात, ये वो उलमा हैं। और सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी से इन हुफ्फाज के बारे में सवाल हुआ था, हुफ्फाज के बारे में, कि ये बताइए हुजूर, हमने सुना है कि एक हाफिज अपने 10 अजीजों की शफात कराएगा। तो आला हजरत ने फरमाया था कि हाँ, 10 की शफात कराएगा, और शहीद 50 की, हाजी 70 की। माशाल्लाह, मुफ्ती साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। आप बिल्कुल ना उठें, बड़ी मेहनत से आप जम के बैठे हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं, बस बैठे बैठे नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहे, कोई तकलीफ नहीं, आप बिल्कुल बैठे रहें, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला, खतीब नौजवान अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहिब क़िबला, हजरत मौलाना नाजिम साहिब क़िबला, हजरत मौलाना हसन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
जश्न दस्तार बंदी हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं हमारे इलाके के जिम्मेदार उलमा आलिम बामल, जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है। देखिए उम्र कितनी है, इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में आपकी दावत मोहब्बत पर हुजूर मुफ्ती साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो नौजवान टेक लगा के बैठे हैं, देखिए मुफ्ती साहिब किबला की उम्र देखें और अल्हम्दुलिल्लाह इनका हौसला रखें। आज आने में हजरत को कुछ ताखीर हो गई, गालिबन हजरत के यहाँ कुछ मेहमान हैं इसलिए हजरत लेट आए, बल्कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा ही में आ जाते हैं और दुआ के बाद जाते हैं। लेकिन उन नौजवानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए जो अभी भी इधर उधर खड़े हैं, जलसे से दूर हैं, इन उलमा के करीब होने की कोशिश कीजिए। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत अल्लामा अलहाज मौलाना जमील साहिब किबला अल्हम्दुलिल्लाह हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं, हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं। आप इन दोनों हस्तियों का और अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत करें, नेकियों में इजाफा करें। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा